मैं अपनी सब गाय चरै हूँ प्रातः होत बल के संजय हूँ। तेरे कहे न रहियो ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर नय कहूँ डर नाही लागत। आजू न सोवो नंद दुहाई रैनी रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठे रहियो। शूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रातः जान मैं दे हूँ। वेलकम टू एनटीआर स्टडी फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिंदी के पद्य को, जिसमें ये सूरदास के पद हैं। फर्स्ट चैप्टर होगा पद्य से। इसमें श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को एनकेआर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का चित्रण किया गया है, जहां वे अपनी गायों को चराने वन जाने की जिद कर रहे हैं। संदर्भ हमारा यह होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्य खंड के पद्य नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और यह सूरदास के सूर सागर से संकलित है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रज भाषा से खड़ी बोली शब्दार्थ। इसका देखेंगे तो यहाँ पर गाय का अर्थ गाय होगा। चरह अर्थात चराना, प्रातः मीन्स सुबह, बल बलराम, जय हूँ जाना, नय कहूँ तनिक भी, दुहाई शपथ दिलाना, रैनी रात को, और दय हूँ दूंगी। दय हूँ मीन्स दूंगी। तो फिर से एक बार पद्य को हम लोग पढ़ते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ प्रातः होत बल के संग जय हूँ। तेरे कहे न रहूं ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर नय कहूँ डर नाही लागत। आज न सोऊ नंद दुहाई रैन रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठो रहो। शूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रातः जान मैं दहियो। इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। लिखा है कि मैं अब सब गाय चरे हूँ प्रातः होत बल के संग जय हूँ। तेरे कहे न रहो। हे यशोदा माँ, बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। मैं अपनी गायों को चराने के लिए प्रातः काल वन जाऊंगा। प्रातः होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में नहीं रुकूंगा। प्रातः होत बल के संग जय हूँ। प्रातः होते ही मैं बल अर्थात बलराम के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहो, तेरे कहने से मैं घर में नहीं रुकूंगा। अगला है कि ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर नय कहूँ डर नाही लागत। आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहोगो जागत। ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर श्री कृष्ण अपनी निडरता का तर्क देते हुए कहते हैं कि वन में ग्वाल शाखाओं और गायों के साथ रहते हुए नय कहूँ डर नाही लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। इसलिए आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहोगो जागत। आज मैं नंद बाबा की कसम खा करके दुहाई अर्थात कसम खा करके नंद की दुहाई देकर के कसम खा करके कहता हूँ कि मैं नहीं सोऊंगा आज, रैनी रहोगो जागत। मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा। अगला है और ग्वाल सब गाय चरे हूँ मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रातः जान मैं दहियो। श्री कृष्ण शिकायत करते हैं अपनी माता यशोदा से कि और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर में बैठा रहूंगा। ऐसा अब नहीं होगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब। हे माता यशोदा, ये माता यशोदा का आश्वासन मिलता है। यह सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र सूर श्याम तुम सोए रहो अब। हे पुत्र अब तुम सो जाओ, प्रातः जान मैं दहियो। प्रातः जब होगा सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो इस प्रकार से इस पद्यांश का अर्थ निकलता है। एक बार पुनः देखेंगे कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को मैं चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हूँ। प्रातः होते ही मैं बल अर्थात बलदाऊ के साथ बलराम के साथ मैं जाऊंगा। तेरे कहे न रहो, तेरे कहने से मैं घर में नहीं रहने वाला हूँ। ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर, ग्वाल बालों और गायों के भीतर रहते हुए नय कहूँ डर ना ही लागत, तनिक भी मुझे डर नहीं लगता है। इसलिए हे माँ, मुझे जाने दो। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की दुहाई कसम दे करके कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रैनी रहोगो जागत। मैं आज पूरी रात जगा रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ और मेरे दोस्त मेरे ग्वाल मेरे साथ ही सभी गाय चराएंगे। मैं घर बैठे रहो और मैं घर में बैठा रहूंगा, ऐसे नहीं होगा। सूर श्याम तुम सोई रहो। तो माता यशोदा कहती है कि ऐ श्याम, ऐ श्री कृष्ण, तुम सो जाओ अब तुम सो जाओ। प्रातः जान मैं दे हूँ, प्रातः सुबह होते ही मैं आपको जाने दूंगी। यहाँ पर देखेंगे कि
आगे काव्यगत सौंदर्य है कि भाषा कौन सी है, तो इसमें भाषा ब्रज है, और शैली मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, और छंद गेय है, अर्थात इसे संगीत के रूप में गाया जा सकता है। वात्सल्य है क्योंकि माता यशोदा श्री कृष्ण पुत्र को निश्चल प्रेम करती है। माधुर्य है क्योंकि कानों को प्रिय लगने वाला ये पंक्तियां है। और मुक्तक है स्वतंत्र पदों में भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति है। और भाषा क्षेत्रीय मिठास और कृष्ण की बाल सुलभ कोमलता को दर्शा रहा है। इसमें अलंकार देखेंगे तो इसमें अलंकार है कि जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रैनी रहोगो र र का इसमें आवृत्ति हुआ है, ग्वाल बाल ल ल का इसमें आवृत्ति हुआ है, और सूर श्याम इसमें स और श का आवृत्ति हुआ है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह पंक्तियां समाप्त होती है। यदि आप बोर्ड परीक्षा के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख करके यह सेशन बनाया गया है। केंद्रीय भाव है इस पंक्ति का कि श्री कृष्ण स्वाभाविक बाल हट करते हैं, गायों को चराने के लिए वन जाने देने की जिद करते हैं माता यशोदा से। और इसमें सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान और उनकी निडरता की सटीक वर्णन किया है। मातृ प्रेम को दर्शाया है कि अंत में माता यशोदा का वात्सल्य और आश्वासन दृष्टव्य होता है कि हाँ, मैं आपको सुबह होते ही जाने दूंगी। और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार रैनी रहंगो ग्वाल बाल में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यदि आप भी एक अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर करने की चेष्टा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए NTR स्टडी को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये हमारा पंक्ति था सूरदास के पद श्री कृष्ण का बाल हट। थैंक्स।